जिसमें आपने सिंपली अपनी क्रॉस लेग बैठना है, जिसको हम बोल देते हैं कि चौंपड़ी मारकर बैठ गए है ना, वो वाला आसन। उस वैसे बैठकर अपनी जो बैकबोन है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है बेटा। और अपने हैंड्स नीज के ऊपर रखने हैं। उसके बाद था चक्र आसन, ठीक है। जो चक्र आसन में क्या था, जिसमें आपने अपने हैंड्स और फुट के ऊपर अपना पूरा बॉडी वेट उठाना था और अपनी जो स्पाइन है उसकी एक आर्क बना दी थी, ठीक है बेटा। कल हम लोगों ने ये आसन किए थे, चक्रासन, सुखासन एंड गौमुखासन, ठीक है। गौमुखासन में क्या था कि आपके जो नीज है क्रॉस लेग्ड होंगी, ठीक है। आपने नीचे अपने मैट के ऊपर बैठ जाना है और अपने जो लेग्स हैं एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करनी है, ठीक है। और आपके जो नीज है, नीज दोनों नीज एक ही लाइन में एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, ठीक है, गौमुखासन में। और आपके हैंड्स की पोजीशन क्या होगी, आर्म्स की पोजीशन क्या होगी, उसमें आर्म्स आपकी जो लेफ्ट आर्म है उसको आपने शोल्डर के नीचे से बेंड करके अपनी बैक पे रखनी है, ठीक है। और आपकी जो राइट आर्म है वो शोल्डर के ऊपर से घुमाकर अपना दूसरा लेफ्ट हैंड को पकड़ने की कोशिश करनी है। जब तक ये आपका हैंड एक दूसरे को टच नहीं करते तब तक आपका ये जो आसन है प्रॉपरली नहीं परफॉर्म हो पाएगा, ठीक है। इसमें आपके हैंड्स एक दूसरे को टच होने चाहिए और जो नीज है वो एक दूसरे के ऊपर इक्वली होने चाहिए, एक ही लाइन, ठीक है बेटा। इसीलिए इसको गौमुखासन बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो नीज हैं एक ही लाइन में जब होते हैं तो वो गौ के फेस की तरह नजर आता है, ठीक है बेटा। और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये प्रिवेंशन क्या करता है, अस्थमा की प्रॉब्लम, हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनको स्ट्रेंथन प्रदान करता है और उनमें अच्छे से काम करने की कैपेसिटी को लाता है, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसी के आसन आगे, पर्वत आसन, ठीक है, पश्चिमोत्तानासन और भुजंगासन, ठीक है, मत्स्य आसन, ठीक है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है। 1 मिनट वेट करना। हाँ जी बेटा, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? एक बार मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर दो कि आपको स्क्रीन शो हो रही है बेटा। हाँ जी बेटा, प्लीज टेल मी। यस सर। ओके ओके, थैंक यू बेटा। 1 मिनट बेटा। हेलो, हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है ना बेटा सभी को? आई होप की आ रही होगी, ठीक है। ओके, अभी हम पर्वत आसन करना है, ठीक है, पर्वत आसन। और उसके बाद भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन एंड मत्स्य आसन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा पर्वत आसन से, ठीक है। पर्वत आसन क्या है? पर्वत मीन्स माउंटेन, आल्सो नोन एज माउंटेन पोज, इज एन इजी टू परफॉर्म सिटिंग पोस्चर, ठीक है। ये एक सिटिंग पोस्चर है पर्वत आसन, जिसको माउंटेन पोज भी बोला जाता है, ठीक है। द नेम कम्स फ्रॉम द पोस्चर रिजेम्बलेंस टू अ माउंटेन। हमारी जो बॉडी का पोस्चर है इसमें एक माउंटेन की तरह बनता है, ठीक है। व्हाइल द लेग्स आर ग्राउंडेड इन पद्मासन पोज, ठीक है, लोटस पोज भी बोला जाता है पद्मासन को। इसमें जब आपने माउंटेन आसन
में बैठना है तो क्या है कि आपको अपनी लेग्स को क्रॉस करके पद्मासन की तरह बैठना है, ठीक है। पद्मासन की पोजीशन वाली लेग्स आपकी होंगी, ठीक है। द होल ऑफ द टॉर्क इज स्ट्रेच्ड अपवर्ड with arms over the head and palms pressed together in नमस्कार मुद्रा, ठीक है बेटा। इसमें आपकी जो होल बॉडी है वो स्ट्रेच्ड होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। और आपकी आर्म्स है, आपकी आर्म्स हेड के ऊपर से एक दूसरे के जो पाम्स हैं वो एक दूसरे को मैच करती होंगी, ठीक है, जुड़ी होंगी। पाम्स आपकी दोनों हाथ की किस तरह, नमस्कार मुद्रा की तरह, जैसे आप नमस्कार करते हो वैसे आपके हैंड्स जुड़े होने चाहिए, ठीक है बेटा। इस माउंटेन पोस्चर में, ठीक है, जो बोलते हैं पर्वत आसन में, ठीक है। This आसन can be performed any time, but it is more beneficial to do it in the morning as it keeps your refreshed the entire day, ठीक है बेटा। एक मिनट बेटा वेट करना। ओके सॉरी। हाँ जी बेटा, जो हमारा पर्वत आसन है ये हमें हर समय परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले। खाना खाने से अगर बाद में आप इस आसन को परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको खाना खाए हुए 4 से लेकर 6 आवर्स होने कंपल्सरी है, ठीक है। और अगर आप इसे अर्ली मॉर्निंग में करते हो तो ज्यादा बेनिफिशियल है ये आसन, ठीक है बेटा। उसके बाद इसके प्रोसीजर क्या है, कैसे करना है। सिट डाउन ऑन द फ्लोर एंड क्रॉस योर लेग्स और टू सिट इन सुखासन इजी पोज, ठीक है। पहले आपने नीचे बैठना है फ्लोर के ऊपर, ठीक है, और सुखासन की तरह अपनी लेग्स को क्रॉस कर लेना है। एंड अल्टरनेटिव पोजीशन इज टू सिट डाउन, स्प्रेड द लेग्स वाइडर देन द विड्थ ऑफ द हिप और टू सिट इन पद्मासन पोज, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपनी लेग्स को क्रॉस करना है और अपने बैठना है पद्मासन की पोज की तरह, जैसे पद्मासन में बैठा जाता है, ठीक है। पद्मासन और सुखासन में डिफरेंस क्या है। सुखासन में क्या होता है, आपके जो फुट होते हैं, पैर होते हैं, वो बेटा जमीन के ऊपर आपके थाइज के नीचे होते हैं सुखासन में। और जो पद्मासन है उसमें आपके पैर आपके थाइज के ऊपर होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट, प्लेस योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू एनेबलिंग योर पाम्स टू टच ईच अदर, ठीक है। आपने अपने हैंड्स को अपने सामने करना है और एनेबल करना है तो पाम्स एक दूसरे से टच करें, ठीक है। उसके बाद एक्सहाल एंड स्ट्रेच योर हैंड्स ओवर योर हेड, ठीक है। आपने सांस बाहर निकालनी है और अपने हैंड्स को सिर के ऊपर रेज करना है, स्ट्रेच करना है, ठीक है। ऑल द वाइल योर पाम्स टचिंग ईच अदर, ठीक है। आपकी पाम्स है जो दोनों को एक दूसरे को टच करती हुई, ठीक है। ये आपकी पर्वतासन की पोजीशन है जिसमें आपने बैठना, आपकी लेग्स की पोजीशन पद्मासन वाली होगी और हैंड्स की पोजीशन होगी नमस्कार आसन वाली, ठीक है। उसके बाद आपकी जो अपर बॉडी है, ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है बेटा। आगे स्ट्रेच योर क्रॉस एज मच एज यू कैन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अपना जो अपर बॉडी है उसको ऊपर की तरफ जितना खींच सकते हो उतना स्ट्रेच करना है, ठीक है। दिस पोजीशन शुड बी हेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय ब्रीथिंग नॉर्मली। इस पोजीशन को आपने जितना समय लॉन्ग टाइम आप कर सकते हो उतना लॉन्ग टाइम करनी है और इस समय अपनी जो ब्रीथिंग है वो नॉर्मली लेनी है, ठीक है। रिंग योर हैंड्स डाउन, स्ट्रेच योर लेग्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड रिलैक्स, ठीक है। उसके बाद अपने हैंड्स को जब रिलैक्स करना है इस आसन को परफॉर्म करने के बाद, तो आपने क्या करना है, अपने हैंड्स को डाउन लेके आना है और लेग्स को आपके सामने स्ट्रेच करना है, बिल्कुल रिलैक्स करना है, ठीक है। रिपीट द स्टेप
फॉर 8 to 10 राउंड। यही स्टेप्स आपने 8 से लेकर 10 बार परफॉर्म करना है। उसके बाद इसके बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ पर्वतासन। सिंस दिस आसन स्ट्रेचेस the entire body, it improves blood circulation and eliminates blood congestion। ठीक है बेटा, जो आपका पर्वतासन है ये आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और आपके ब्लड में जो क्लॉट्स बनते हैं उनको भी खत्म करने में हेल्प करता है। इट आल्सो इंक्रीज लंग कैपेसिटी एज वेल एज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है जी, आपकी लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में बढ़ाता है और आपके मसल्स में इंटरकॉस्टल करता है कि आपके मसल्स है जो टोन होते हैं, ठीक है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। एस्थमा पेशेंट विल देयरफॉर फाइंड दिस पोज एडवांटेज फॉर हेल्थ रीजन। ठीक है, जो एस्थमा पेशेंट है वो इससे एडवांटेज ले सकते हैं, इसको पोज को करके अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। एडिशनली इट टोन्स द कोर मसल्स एड्स in improving the health of internal organs and prevents potential onset of the muscles and joints related problems such as carpal tunnel syndrome, rheumatic stiffness and arthritis। ठीक है, जो पर्वतासन है ये आपकी हेल्प करता है आपके इंटरनल ऑर्गन की हेल्थ को इंप्रूव करने में और उनमें किसी तरह की कोई मसल्स में कोई जरूरी ऑनसेट मींस प्रिवेंशन किसी तरह की कोई डिजीज से दूरी रखता है। ठीक है, और आपके जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, और अगर जॉइंट्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी दूर करने में हेल्प करता है। ठीक है, it also stimulates growth hormones and reduce extra fat deposited at the back and waist। ये आपकी जो हार्मोन्स है उनको स्टिमुलेट करता है एंड एक्स्ट्रा फैट है जो आपकी बैक और वेस्ट में उसको भी खत्म करने में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, उसके बाद कंट्रोडक्शन सावधानियां क्या यूज करनी है इस आसन को करने में। पर्वतासन should not be performed by individual experiencing complication of a reeling sensation of knee problem। जिस पर्सन को किसी तरह की कोई भी नीज की प्रॉब्लम है या सेंसिटिविटी की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये पर्सन पर्वतासन को परफॉर्म मत करे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है भुजंगासन। भुजंगासन हम लोगों ने डायबिटीज में पहले भी पढ़ा है। ठीक है, या अस्थमा डायबिटीज में और उससे पहले ओबेसिटी में पढ़ा था। ठीक है बेटा, द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा कैन बी इजियर विद द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ भुजंगासन। ठीक है, अस्थमा जो आपका वो ठीक हो सकता है रेगुलर प्रैक्टिस से भुजंगासन की। ठीक है, it involves the stretching of the abdominal organs and opens the chest and lungs, improving their function। It helps एक मिनट बेटा हाँ जी बेटा, भुजंगासन इसके साथ आपके अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो आपके रेगुलर प्रैक्टिस के साथ भुजंगासन के साथ दूर किए जा सकते हैं। ठीक है बेटा, इट इन्वॉल्व्स स्ट्रेचिंग ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन्स एंड ओपन्स द चेस्ट एंड लंग्स। एक मिनट बेटा, हाँ जी,
It involves stretch of abdominal organs and open the chest and lungs, improving their functions. ठीक है, ये आपकी जो abdominal organs है उनको stretch करता है और chest और lungs को function को improve करता है. It helps us to push out the excessive carbon dioxide and other toxic gases in our body and increase blood circulation, breathing and lungs capacity. ठीक है, जो भुजंगासन है ये आपके फेफड़ों से एक्सेसिव जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है और अदर टॉक्सिक गैसेस होती हैं जो आपकी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है. इंक्रीज करता है आपका ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, लंग्स कैपेसिटी. मोर ओवर इट इज रिड्यूस स्ट्रेस, ये स्ट्रेस को दूर रखता है. एक मिनट बेटा. हाँ जी बेटा, आगे है पश्चिम उत्तानासन. ठीक है, पश्चिम उत्तानासन पहले भी हम डायबिटीज डिजीज में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो इसके बारे में जो हमारा अस्थमा में ये हमें बेनिफिशियल होता है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसमें. ठीक है, इट स्ट्रेचेस द स्पाइन, हैमस्ट्रिंग एंड शोल्डर्स एंड encourages the free flow of the breath. ठीक है, ये हमारे जो स्पाइन है और हैमस्ट्रिंग मसल्स है, ठीक है, और शोल्डर, उनको इंक्रीज करता है और हमारी जो ब्रीथिंग फ्लो है वो भी फ्री करता है. ठीक है, और उसको इंप्रूव करता है. इट रिलैक्सेस पोस्टरल मसल्स, इजी मेल्ड डिप्रेशन एंड स्ट्रेस. इट आल्सो हेल्प इन रिमूविंग एंग्जायटी, एंगर एंड इरिटेबिलिटी. ठीक है, जो हमारा पश्चिम उत्तानासन है ये रिमूव करता है चिंता, गुस्सा और इरिटेशन. ठीक है, वो उन सभी चीजों को ये इंप्रूव करता है. एक मिनट बेटा. हेलो सर जी, केड़ा चैप्टर है? हेलो. हाँ जी, हाँ जी बेटा. ऐश बेटा पूछ रहे थे कुछ. हेलो. हाँ जी, ऐश बेटा पूछ रहे थे आप कुछ. हेलो. हाँ जी ऐश बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर. हाँ जी बेटा, क्या पूछना चाहते हो आप? ये चैप्टर केड़ा ही? चैप्टर 3 है बेटा ये, योगा एंड लाइफस्टाइल. ओके सर. ठीक है बेटा, योगा एंड ओके. लाइफस्टाइल. उसमें हम रीड कर रहे हैं चैप्टर 3 में आसन. ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर
आसन, ठीक है, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं वो वाले आसन हम रीड कर रहे हैं। इससे पहले हम सबसे पहले ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए जो जो आसन किए जाते थे उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज को प्रिवेंट करने में जो जो आसन यूज होते हैं वो पढ़े थे, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं अस्थमा को कंट्रोल करने में या ठीक करने में जो आसन हेल्पफुल है उनके बारे में, ठीक है। ये पश्चिमोत्तानासन है, ये हम डायबिटीज में भी पढ़ चुके हैं और अभी अस्थमा में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अस्थमा में इसका क्या वर्क है, ये हमारी स्पाइन और हमारे जो थाइस के मसल्स हैं शोल्डर के, उनको क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। स्ट्रेचिंग होती है उनकी, तो उनके मसल्स जो है स्ट्रेंथन होते हैं, ठीक है। और हमारा जो ब्रीथिंग पावर है वो भी इससे इंक्रीज होती है, ठीक है। और ये हमारे जो मसल्स हैं उनको, पोस्चर के पूरे जितने भी मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है, और हमारा जो स्ट्रेस है या किसी तरह का डिप्रेशन है उसको भी इम्प्रूव करता है, उसको दूर करता है, ठीक है बेटा। इट आल्सो हेल्प टू रिमूव एंग्जाइटी, एंग्री एंड इरिटेबिलिटी, ठीक है। ये हमारी हेल्प करता है हमारी चिंता, गुस्सा और इरिटेशन को दूर करने में, ठीक है। बाय इम्प्रूविंग द फिजिकल वेल-बीइंग एंड आल्सो रेस्पिरेशन, दिस आसन help us an individual cope with the symptom of asthma, ठीक है। जिस पर्सन को मींस रेस्पिरेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत है, जो अस्थमा का एक सिम्टम बनता है, ठीक है, उनको ये दूर करने में हेल्प करता है, ठीक है। पश्चिमोत्तानासन के बाद आता है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में क्या है, मत्स्य में आपने बैठ जाना है पद्मासन की पोजीशन में। उसके बाद अपने टोज, अपने हैंड्स के साथ अपने टोज को पकड़ के अपनी अपर बॉडी को बैक की तरफ बेंड कर लेना है, ठीक है। ये मत्स्य आसन की पोजीशन है। बाकी हम प्रोसीजर में पढ़ेंगे कि कैसे करना है। और अभी हम पहले पढ़ते हैं मत्स्य आसन है क्या। मत्स्य मीन्स फिश ऑफ द मत्स्य और द फिश पोज इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सीरीज ऑफ अष्टांग योग, ठीक है। अष्टांग योग की प्राइम सीरीज का एक पार्ट है मत्स्य आसन या फिश पोज, ठीक है। इसको फिश पोज भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद it is believed that this posture can be connect the individual to the balance of elements through the grounding of the limbs into the earth, ठीक है। हमारे जो बॉडी के लिम्स हैं, लॉन्ग मसल्स हैं, उनको बैलेंस करता है और उनको स्ट्रेच करके हमारी अर्थ के साथ टच करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एंड द लिफ्टिंग ऑफ द चेस्ट लाइक द क्रेस्ट ऑफ अ वेव, ठीक है। अपनी चेस्ट को एक वेव की तरह, जो लहरें होती है उनकी तरह ऊपर की तरफ उभारता है, ठीक है। जिससे हमारी जो चेस्ट है उसका साइज इंक्रीज होता है और हमारे जो फेफड़े हैं उनको सांस लेने में आसानी आती है, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है। एन एम्प्टी स्टमक एंड आफ्टर वॉल्व मूवमेंट्स आर essential if you want to practice this pose, ठीक है। अगर आप इस पोज की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग खाली पेट करना पड़ेगा, या फिर अपना खाना हजम होने के बाद। हमारे पेट में जो खाना है वो हजम होता है 4 to 6 आवर्स के बीच में, इसीलिए अगर आप खाना खाने के बाद ये आसन को परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको 4 से 6 आवर्स वेट करना पड़ेगा, ठीक है, खाना खाने के बाद। उसके बाद इसका प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है, ले फ्लैट ऑन योर बैक, मेकिंग श्योर योर नीज आर स्ट्रेंथेंड एंड योर लेग्स एंड फीट आर टुगेदर, ठीक है। आपने अपने बैक पे फ्लैट लेट जाना है, ठीक है, मैट के ऊपर फ्लैट लेट जाना है और अपने नीज को स्ट्रेच करना है एंड आपकी लेग्स एंड फीट टुगेदर, दोनों
पैर आपके टुगेदर होने चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। प्लेस योर हैंड्स बिसाइड योर बॉडी, ठीक है, आपके हैंड्स है जो बॉडी के साइड पे होने चाहिए। उसके बाद प्लेस योर पाम्स नीथ योर हिप्स सच दैट द पाम्स आर फेसिंग द ग्राउंड, ठीक है, आपकी पाम्स ग्राउंड की तरफ फेस करनी चाहिए। उसके बाद योर elbows and forearms should be near the sides of your torso and pressed against the floor, ठीक है, आपकी एल्बो है या फोरआर्म है जो आपके साइड पे, बॉडी की साइड पे ट्राउजर के साथ होनी चाहिए और प्रेस्ड अगेंस्ट, फ्लोर के अगेंस्ट वो प्रेस करती हुई। क्रॉस योर लेग्स सच दैट यू आर फीट क्रॉस ईच अदर, ठीक है, अपनी लेग्स को क्रॉस करना है और आपके फीट पैर हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए होने चाहिए। उसके बाद इनहाल एंड लिफ्ट योर चेस्ट एंड हेड अवे फ्रॉम द फ्लोर, ठीक है, आपने अपनी सांस अंदर लेकर जानी है और उसके बाद अपनी चेस्ट को ऊपर उठाना है और आपका जो सर है वो फ्लोर के साथ लगा टच होना चाहिए। उसके बाद एक्सहाल डीपली as you raise your head and toes till you are sitting halfway up, ठीक है, अपना लंबी सांस बाहर निकालनी है और अपने हेड को रेज करना है और अपनी बॉडी को हाफवे अप करके सिट करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद एक मिनट, the weight next है the weight of your body should be supported by your forearm and elbows and not your head, ठीक है, जो आपका बॉडी का वेट है वो सपोर्ट करना चाहिए आपकी फोरआर्म और एल्बो के ऊपर, आपके सिर के ऊपर नहीं होना चाहिए आपका बॉडी वेट। उसके बाद ब्रीथ नॉर्मली एज यू होल्ड दिस ब्रीथ until you are uncomfortable, ठीक है, ब्रीथ नॉर्मली आपने सांस लेनी है, ठीक है, और उसे होल्ड करना है उसी पोजीशन को जब ब्रीथ को अपना, जब तक आप अनकंफर्टेबल महसूस ना करें। उसके बाद एक्सहाल एंड रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम द पोजीशन बाय जेंटली लोअरिंग योर टॉर्सो एंड योर हेड टू द ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सांस बाहर निकालनी है, रिलीज करना है अपनी बॉडी को इस पोजीशन से धीरे से, और आपका जो अपर बॉडी है उसको नीचे डाउन लेके आना है और आपका हेड है जो वो ग्राउंड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है बेटा। उसके बाद इसके बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ मत्स्य आसन। दिस आसन एक्सपेंड्स द चेस्ट बाय इंक्रीजिंग द लंग्स कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथन the back muscles. It not only enhance breathing but is also beneficial for individuals suffering from depression and anxiety, ठीक है। ये आसन आपको चेस्ट का साइज इंक्रीज करता है और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपकी बैक मसल्स को स्ट्रेंथ कर देता है और आपकी ब्रीथिंग पावर है वो बढ़ाता है, ठीक है। और आपके एक इंडिविजुअल पर्सन को जो सफरिंग कर रहा है डिप्रेशन और एंजाइटी से, उसको भी बेनिफिट है मत्स्य आसन का, ठीक है। उसके बाद एडिशनली इट एड्स इन प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन, रिलीजिंग टेंशन इन द शोल्डर एंड नेक, टोन्स द पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड एंड पाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। ये आपके जो न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है और आपकी टेंशन को रिलीज करता है, शोल्डर और नेक के मसल्स को इम्प्रूव करता है, उनको टोन करता है, और आपके जो ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, ठीक है, पाइनल ग्लैंड, उनको भी स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ठीक है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। इट स्ट्रेच द हिप flexors and intercostal muscle between the ribs, जो आपके रिब्स होती हैं, आपकी जो पसलियां बोल देते हैं, उनमें जो मसल्स होते हैं उनमें क्या करता है, मसाज द थॉरेट एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड
करेक्ट पोस्चर। ये आपका मसल्स जो आपकी रिब्स के विचकार होते हैं उनको मसाज देता है और आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को मसाज देता है और आपके पोस्चर को करेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद कंट्रोडक्शन क्या है, एनी इंडिविजुअल suffering from high or low blood pressure, insomnia and migraine should avoid this आसन। ठीक है, जिन पर्सन को ब्लड प्रेशर की, इंसोमेनिया की या माइग्रेन की कोई प्रॉब्लम है वो इस आसन को अवॉइड करे। एनी इंडिविजुअल विद द हिस्ट्री ऑफ बैक इंजरी शुड अवॉइड दिस पोज। ठीक है, जिस पर्सन को बैक की कोई प्रॉब्लम है या इंजरी है वो इस आसन को अवॉइड करे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन क्या होती है, यहाँ तक हमारे जो आसन हैं अस्थमा के लिए जो आसन यूज किए जाते थे, अस्थमा में बेनिफिशियल आसन जो हम यूज करते थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन क्या होती है, जब हमारा जो हाई बीपी हो जाता है। ठीक है, हाइपरटेंशन का मतलब है हाई बीपी होना, हद से ज्यादा आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, बढ़ जाना, वो हाइपरटेंशन कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में हम कल रीड करेंगे। और इसको बेनिफिशियल जो आसन है वो है ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्त आसन, अर्ध चक्रासन एंड भुजंगासन, शवासन। ठीक है, ये वाले आसन हाइपरटेंशन को रिमूव करने के लिए या रिलैक्स करने के लिए या फिर ठीक करने में हेल्पफुल है। ये हम कल रीड करेंगे। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया बेटा? जो करवाया है अभी मैं आपसे, सभी को क्लियर है ये? बेटा मुझे आंसर दो। हाँ जी खुशप्रीत बेटा, क्लियर है आपको? आवाज आ रही है बेटा? खुशप्रीत बेटा आवाज आ रही है? ओके ओके, अच्छा अनम्यूट नहीं हो पाया, एक मिनट। हाँ जी बेटा अनम्यूट कर लो अपने आप को। यस सर। हाँ जी, जो बताया आपको समझ में आया? जो आप आज हम Yes, sir. लोग टॉपिक रीड किया है ना, पढ़ा है जो टॉपिक, उसके बारे में कुछ पूछना है? अगर कुछ ना समझ में आया हो तो अभी बता दो मुझे, या कोई और सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ पूछना है। एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को, हमारा जो सेकंड चैप्टर था पहले हो चुका था। ठीक है बेटा, जो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन था। ठीक है, आपका जो पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट आना है उसका सिलेबस वही है, आपको वैसे ग्रुप में भी मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर थर्ड चैप्टर का हमारा ये एक टॉपिक रह गया, ये अभी कंप्लीट हो जाएगा कल तक, कल या परसों तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हम आपको करवा देंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो वही इनमें से आपका पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट आएगा, थर्ड चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर में से। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको अच्छे से ये क्लास समझ में आई होगी, जो भी आपको टॉपिक करवाया है ना। अगर अभी हमारे पास 3 मिनट है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी बेटा, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। Any question, students? No question? चलो कोई बात नहीं। तो हमारा मैंने सिलेबस आप लोगों को बता दिया है, बाकी मैं पीडीएफ फाइल ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, जो आज की पीडीएफ हम लोगों ने स्टडी की है, ठीक है, रीड की है, वो आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और जो पहले की थी वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, तो कल हम करेंगे हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। हाइपरटेंशन के बारे में थोड़ा मैंने आपको अभी बता दिया है कि जो हाइपरटेंशन है इसमें हमारा ब्लड प्रेशर है, जो खून का बहाव है वो हद से ज्यादा तेज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए वो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम